नमस्कार साथियों, मैं लेकर आया हूं नया वीडियो जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, क्लास 12, सब्जेक्ट है फिजिक्स, चैप्टर नंबर है 1 और इसका टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर कूलम कौन थे। कूलम एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। 1736 से लेकर 1806 तक उनका ड्यूरेशन था। उन्होंने कूलम्स लॉ प्रोवाइड कराया। बाकी साइंटिस्ट जैसे फैराडे और एम्पियर ने बताया कि चार्ज क्या होता है, उसके बीच उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। बाकी साइंटिस्ट ने कुछ और बताया। जो कूलम था उन्होंने नई चीज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आखिर Q1 और Q2 के बीच में फोर्स जो होता है वो कितना होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स का जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है। तो देखिए, इसमें मेन कंडीशन है कि जो Q1 और Q2 है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, जो R है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, और Q1 और Q2 का जो लीनियर साइज है वो बहुत छोटा होना चाहिए डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे पहली कंडीशन बनी कि वो दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए Q1 और Q2। तो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे कि इक्वेशन कैसे आई। जो फोर्स है उसको F से डिनोट करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको K से डिनोट करते हैं। जो Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ दिखाया गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और जो R स्क्वायर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है F के। तो यहाँ पे R स्क्वायर को डिनोमिनेटर में रखा गया है। अब देख लेते हैं कंडीशंस क्या होती है कूलम्स लॉ की। तो पहली कंडीशन तो यह है, जो लीनियर साइज है Q1 Q2 का, मैंने पहले भी बताया, जो Q1 Q2 का जो लीनियर साइज है वो बहुत छोटा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू देयर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और जो चार्ज होते हैं उनको एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करना चाहिए। जो चार्ज को पॉइंट चार्ज ट्रीट कर लेंगे और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा होगा। ये दो कंडीशंस होना बहुत नेसेसरी है। देखो, कूलम्स लॉ ने जो स्टेटमेंट दिया वो इस तरह से दिया कि जो जो पॉइंट चार्जेस हैं उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उनके स्क्वायर का। जो R है उसका स्क्वायर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। जो पॉइंट चार्जेस हैं जो बहुत कम मैग्नीट्यूड के हैं उन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या स्टेटमेंट बना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मस्ट बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके बता रखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन देम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। जो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो लीनियर डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ आखिर अचीव कैसे हुआ। तो देखिए, कूलम्स लॉ बहुत आसानी से अचीव नहीं हुआ, बहुत डिफिकल्टी आई। कूलम्स लॉ पहले लार्ज स्केल पे किया गया, बहुत बड़े स्केल पे किया गया। मेटेलिक स्फीयर ली जिसका चार्ज Q लिया, बहुत लार्ज स्केल पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे किया गया। जो मेटेलिक स्फीयर था पहले उसको Q लिया, फिर Q/2 लिया, फिर Q/4 लिया। ऐसे डिक्रीज करते करते एटॉमिक लेवल पे आए, फिर सब एटॉमिक लेवल पे आए, फिर सब एटॉमिक लेवल पे आए जिसकी वैल्यू थी 10⁻⁻10 मीटर। तो सब एटॉमिक लेवल पे आके बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको वैक्यूम में क्रिएट किया गया एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में किया गया और उसकी इक्वेशन क्या दी गई, F = K। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है Q1 Q2/R स्क्वायर। Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड शो कर रखा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। जो R स्क्वायर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है F के। फोर्स यूनिट क्या होती है K की, देखिए यूनिट निकालने का आसान सा तरीका है। K यहाँ पे रखे रहने दीजिए। Q1 Q2 का यूनिट क्या होती है, कूलम। तो ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ये कूलम स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाएगा। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन/कूलम स्क्वायर, और R की यूनिट होती है मीटर। हमने मीटर में ले रहे हैं क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हुआ था पहली बार,
तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। देखिए मैग्नीट्यूड को आप याद करने की कोशिश मत कीजिए, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। आप बस ये याद कीजिए कि 9 इसकी वैल्यू होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ इसका मैग्नीट्यूड है, और इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। हमने क्या सीखा कि जो कूलम्स लॉ है उसकी दो कंडीशंस कि ये दोनों बहुत पॉइंट चार्ज के होने चाहिए और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, और इसकी इक्वेशन देखी और के की यूनिट देखी। अब देख लेते हैं कि कंडीशंस हमने देख ली, अब देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है कूलम्स लॉ की। देखिए कूलम्स लॉ की जो इक्वेशन होती है वो और डीप में जाते गए और डिटेल में किया तो के की वैल्यू 1/4πε, स्पेरिकल का ले रहे हैं तो 4π जनरली आ गया, तो 4πε0। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ट्रेवल कर सकता है, कितना परमिट करती है फ्री स्पेस, वो उसकी परमिटिविटी होती है, उसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। Q1 Q2/r², यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे आई? यहाँ पे हमको पता है कि के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 1/4πε0 है, यहाँ पे 9 इंटू 10⁹ वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे, जब कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, वैसे करने में आपको दिक्कत आएगी। तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आएगी। इसका मैग्नीट्यूड है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये उल्टा है बिल्कुल, के जो के की वैल्यू है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो इसकी जो यूनिट है वो भी इन्वर्सली आएगी, पूरी इन्वर्स आएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, Q1 पे लगने वाला जो फोर्स है जो Q2 से लग रहा है, Q2 से जो फोर्स लग रहा है Q1 पे वो F12 से डिनोट होगा, और जो 2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 से वो F21 से डिनोट होगा। जो इनका जो रिजल्टेंट है R1 और R2 का वो R21 से डिनोट होगा, और उसकी वैल्यू आएगी R2 - R1। तो इसका वेक्टर देख लेते हैं, R21 को हम वेक्टर शो करेंगे और R21 इसका मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए R21 1 मीटर है, तो R21 1 मीटर हो जाएगा, तो R12 भी 1 मीटर होगा। तो देखते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।